नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं और प्रदीप सर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। विषय है महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ है उसका कट ऑफ क्या जा सकता है, हमें वो पेपर कैसा लगा। मतलब अगर देखा जाए एग्जाम हॉल में बैठ के अगर हम बनाए उस पेपर को तो कितने प्रश्न सही होने चाहिए थे, एक सामान्य बच्चा उस प्रश्न को बनाएगा तो कितने प्रश्न कर पाएगा। इन सारी बातों पर हमने हमारी टीम ने पूरा एनालिसिस किया है। उस एनालिसिस को आज आपके सामने हम प्रस्तुत करने आए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी जो पेपर देकर आए थे। बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि थोड़ा सा एनालिसिस बताइए कि पेपर आप लोगों को कैसा लगा, कट ऑफ क्या जा सकता है, किस रेंज में होने की उम्मीद है। तो इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए मैं और सर आपके सामने उपस्थित हैं। देखिए, यहाँ पर हम जो एग्ज़ाम हुआ है, थोड़ा-सा टॉपिक वाइज़ जाएँगे और बताएँगे कि कितने क्वेश्चन बनने चाहिए, फिर अंत में हम बताएँगे कि कट ऑफ जो है कितने के आस-पास जा सकता है। बिल्कुल। ठीक है? और रवि सर भी बताएँगे कि मैथ्स का क्वेश्चन कैसा रहा, मैं बताऊँगा कि महिलाओं से संबंधित योजनाओं से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो कहाँ और कितने और कौन-कौन से क्वेश्चन छूटने चाहिए। वो सारा कुछ हम बात करते हुए क्या बताएँगे आपको, लास्ट में कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। और आप ये मत सोचिए पेपर आसान था। ठीक है, पेपर तो आसान था। हम पहले भी बोल रहे थे पेपर आसान आएगा, और उसका कारण सर ये भी था कि 2 घंटा कर दिया था 2 समय घंटा को। कर दिया था। तो ऐसा लग रहा था पेपर आसान आएगा। मैंने एक दिन पहले भी आप सभी को बताया था कि पेपर आसान आने के पूरे चांसेस हैं। तो पेपर आसान था। अब ऐसा नहीं कि आसान था तो 80 नंबर या 85 नंबर कट ऑफ जाएगा, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि एग्जाम हॉल में पेपर बनाना और एग्जाम हॉल से बाहर निकल के पेपर को देखना, उसका एनालिसिस करना, दोनों में बहुत फर्क है। तो हमने बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ एनालिसिस किया है। हम रहते तो कितना बनाते। एक सामान्य जो अभ्यर्थी है, जो तैयारी करता है सारे विषयों की, अगर मैं मैथ्स को बनाऊंगा तो मेरे से मैथ्स बनेगा, मैं रीजनिंग बनाऊंगा तो मेरे से रीजनिंग बनेगा। सर का जो विषय है सर उस विषय को पूरा बना लेंगे। लेकिन बात यहाँ पे एक सामान्य अभ्यर्थी की हो रही है कि एक सामान्य अभ्यर्थी जो कि सारे विषयों को तैयार करता है, सारे विषयों को तैयार करके एग्जाम में जाता है, वो अभ्यर्थी कितना अटेम्प्ट वहां पे कर सकता है, इस पे बातचीत करेंगे। चलिए तो एनालिसिस देखते हैं क्या एनालिसिस है। तो सबसे पहले बात करेंगे भाग 1 की। तो भाग 1 जो है आपका हाँ, महिला और बाल विकास की योजनाएं और कार्यक्रम है, उस पे सर बात करेंगे कि कितने प्रश्न बनने लायक थे, विलोपित हो सकते हैं, क्या है, कैसा है, सर बात करेंगे। देखिए, जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो भी प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम बात करें खुली भर्ती की, बिल्कुल। परिसीमित भर्ती के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अभी देखिएगा, 20 प्रश्न में से अभी जो फर्स्ट लाइन में देखने में ऐसा है कि 16 से 17 प्रश्न एकदम आसान वाले हैं। 1-2 रीड अगर आपने पढ़ा होगा, क्लास अटेंड किया होगा, जैसे भी, या मैराथन भी आपने देखा होगा, तो 15 क्वेश्चन तो निश्चित है, लेकिन आप 16 से 17 क्वेश्चन जो है आसानी से बना सकते हो। एक क्वेश्चन जो है लिंगानुपात को जो लेकर दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात से संबंधित, वो एक प्रश्न जो है वो गलत होना है। तो ये मान के चलिएगा, हाँ, विलोपित होना है। अब ये मान के चलिएगा, अगर इतना नहीं, इतने प्रश्न तो बनने ही चाहिए थे। अगर इतने नहीं भी बन रहे तो आप 15 क्वेश्चन जो है आराम से बना सकते थे। बिल्कुल। है ना? अब ये मत सोचिएगा पेपर आसान था तो कोई ना कोई 20 मारा होगा, वो 20 और टॉपर की बात भी नहीं करनी है। हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। हम कट ऑफ की बात करें, जहां पर लेना आपको है, सिलेक्शन मिल जाएगा। सिलेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि जो भी टॉपर होगा वो आपके बराबर ही खड़ा होगा, आपका अगर सिलेक्शन होता है। 10 रैंक वाले को भी महिला परीक्षक हाँ, मिलेगा सर, 100 रैंक वाले को भी महिला परीक्षक मिलेगा, और एक को भी महिला परीक्षक उसको भी वही सैलरी मिलेगा और आपको भी वही सैलरी मिलेगा। तो उसके बारे में सोचिए मत। आप देखिएगा, आपने जो बनाया है और जो हम कट ऑफ बताएंगे उसके रेंज में अगर आपका नंबर आया तो निश्चित तौर पर आप थोड़ा शांत रहें, आगे की तैयारी पर फोकस करिएगा। फिर तो पहला जो भाग है इसमें सर का ये कहना है कि 16 से 17 प्रश्न जो थे ये बनने लायक थे। फिर भी एक आध प्रश्न सर, जैसा कि एग्जाम का प्रेशर है, थोड़ा सा मानसिक तनाव रहता है, वो छूट जाता है, गलत हो जाता है। तो फिर भी 15 प्रश्न मान के चलिए यहाँ से औसतन बनने चाहिए थे। औसतन बनने चाहिए थे 15 प्रश्न। जो टॉपर होगा वो 18 बनाया होगा, 19 बनाया होगा, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि लगभग 15 प्रश्न यहाँ से आपके बनने चाहिए थे। तो भाग 1 का 20 प्रश्न में से 15 प्रश्न लगभग आपसे बनना चाहिए था। कट ऑफ के रेंज में यहां से अगर निकाला जाए भाग 1 से, तो 15 प्रश्न के आसपास का कट ऑफ है। इतना बनना ही चाहिए। हाँ, भाग 1 का कट ऑफ अगर मैं बोलूं तो 15 प्रश्न के आसपास का रहेगा। ये भाग 1 की बात करूं तो मैं। अब अगर मैं बात करूं भाग 2 की, तो भाग 2 जो आपका है इसमें सामान्य ज्ञान है और सामान्य मानसिक योग्यता है। तो सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग की बात करूं तो कुल 12 प्रश्न पूछे गए थे रीजनिंग के। कुल 12 प्रश्न, थोड़े से कम पूछा था। पिछले बार तो सर बहुत ज्यादा पूछा था, 19 प्रश्न। इस बार केवल 12 ही प्रश्न पूछा था। इसमें ज्यादा टफ प्रश्न तो नहीं थे, 2 प्रश्न के आसपास थोड़े से टफ थे, जैसे
शब्दों को सार्थक क्रम में जमाओ, वहां पे गलतियां हो जाती हैं क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे मैच होते रहते हैं, एक आधी दो शब्द का हेर फेर होता है, एक दो प्रश्न थोड़े से टफ बोल सकते हैं, बाकी लेवल आसान ही था। फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि कट ऑफ के रेंज में 8 प्रश्न के आसपास यहां से रहने वाला है। जो बहुत अच्छा बनाया होगा ना रीजनिंग में, वो 10 प्रश्न सही बनाया होगा, 10 प्रश्न सही बनाया होगा, बहुत अच्छा जो बनाया होगा, 10-11 सही बनाया होगा। कट ऑफ के रेंज में अगर मैं रीजनिंग के प्रश्नों की बात करूं तो 12 प्रश्नों में से कट ऑफ के रेंज में चलेगा ये 8 प्रश्न कट ऑफ के रेंज में। तो बचे कितने प्रश्न? अब यहां से पूछे जाने थे कितने प्रश्न? 40 प्रश्न पूछे जाने थे, 12 प्रश्न पूछे गए थे रीजनिंग के, तो 28 प्रश्न बचे जो कि सामान्य अध्ययन मतलब सामान्य ज्ञान के पूछे गए थे। सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र जो था उसका लेवल भी आसान ही था सर। अब तक जो जितने भी एग्जाम हुए हैं जो व्यापम ले लिए हैं, उन सबसे अगर कंपेयर किया जाए तो महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ उसमें सामान्य अध्ययन के आसान प्रश्न थे। फिर भी सामान्य अध्ययन की बात अगर करें तो सामान्य अध्ययन ऐसा था कि बच्चे तैयार नहीं किए थे इसको, क्योंकि उनको लग रहा था क्वेश्चंस के एक तो संख्या कम रहेगी, पहली बात 15 से 20 प्रश्न ही आएंगे, फिर करंट अफेयर रहेगा उसमें, तो तैयारी बहुत अच्छी से नहीं हो पाई थी। तो मान के चलिए आप कट ऑफ की रेंज में चलेंगे तो 20 से 22 प्रश्न ही ले पाएंगे यहाँ से, क्योंकि गलतियां होती हैं, वो जो ऑप्शंस में डाउट आता है, गलतियां होती हैं। कट ऑफ की रेंज की बात कर रहा हूं मैं, तो कट ऑफ के रेंज में चलेंगे तो 20 से 22 प्रश्न यहाँ पे आएंगे। 20 भी लेंगे तो काफी होगा, हाँ, काफी होंगे। इसकी तैयारी करने के लिए प्रॉपर समय नहीं था, पूरा सामान्य अध्ययन पढ़ना था। इसमें वही है जो अच्छा कर पाएंगे जो पहले से लगे हुए हैं, जैसे वो थोड़े दिन पहले SI भी हुआ था, उसके जो बचे हुए छठे हुए जो स्टूडेंट हो सकते हैं, PSC के जो बच्चे थे जो वो ही अच्छा कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं। बाकी ये समझिएगा ये बहुत बड़ा सेक्शन है। और कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम, अब जो अच्छे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं वो बनाए होंगे 25-26 भी सही हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल आसान था। फिर भी कट ऑफ में मान के चलिए 20 से 22 लेके चलेंगे हम। इसके बाद अगर बढ़े तो अगला जो भाग था वो अगला भाग था आपका हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का। तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के 15 प्रश्न पूछे गए थे, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के। ये भी आसान थे, ये भी आसानी था। आप देखेंगे तो सारा कुछ नोट्स से, मैराथन क्लासेस से, एक जनरल तैयारी की आवश्यकता थी इसमें। फिर भी कट ऑफ की रेंज में चलेंगे सर तो 10 प्रश्न से ऊपर आप यहाँ पे नहीं ले जा सकते हैं, बिल्कुल 10 प्रश्न से ऊपर नहीं आ पाएगा। कट ऑफ की बात करेंगे, कट ऑफ के रेंज की बात करेंगे तो 10 प्रश्न से ऊपर आप यहाँ पे ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 10 प्रश्न बहुत होते हैं, 15 में से 10 सही होना, तो ये अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न हैं। जो बहुत अच्छा बनाए होंगे उनके 12, 13, 14 सही हो जाएंगे, 15 सही भी हो सकते हैं, लेकिन एक जनरल कट ऑफ की बात करें तो 10 प्रश्न का यहाँ पे जनरली आप उठाएंगे। इसके बाद अगला जो सेक्शन था वो इंग्लिश का था। इंग्लिश लैंग्वेज से 10 प्रश्न पूछे गए थे सर। अब इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा सा वीक होता है छत्तीसगढ़ के बच्चों का, के जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश को हमेशा हटाकर ही पढ़ते हैं, हटा के पढ़ते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि इंग्लिश थोड़ा सा वीक रहा है, मतलब जो पढ़े हैं, जो एग्जैक्ट दिखाए कि हाँ हमने ये पढ़ा है वही आ गया, तो बनेगा, तो बनता है। तो 5 प्रश्न से ऊपर आप नहीं ले सकते यहाँ पे, कट ऑफ की रेंज में 5 प्रश्न से ऊपर आप नहीं ले सकते यहाँ पे। लास्ट जो सेक्शन बचा है मैथ्स का है, मैथ्स के 15 प्रश्न पूछे गए थे, 15 प्रश्न। देखे होंगे सारा कुछ नोट से था, लेकिन नोट से वही पढ़ा होगा जो उड़ान ज्वाइन किया था। अब जो उड़ान ज्वाइन किया नहीं था उनको नोट्स कहां से मिलेगी, तो नोट्स से सारे के सारे प्रश्न थे, 15 के 15 प्रश्न। उड़ान के तो बच्चे बना के भी आए हैं, 12-12, 13-13 प्रश्न बना के आए हैं, 14 प्रश्न तक बना के आए हैं। सर वो समय की बाध्यता थी, 2 घंटा था, नहीं तो वो जो छोटे हैं प्रश्न वो भी बन जाते हैं। तो यहाँ से अगर आप लेंगे तो कट ऑफ की रेंज में 10 प्रश्न उठा सकते हैं आप यहाँ से, क्योंकि 2 प्रश्न तो टफ भी थे जो नहीं बने होंगे बच्चों से, हो सकता है वो, लेकिन कट ऑफ की रेंज में उठाएंगे तो 10 प्रश्न आ जाएंगे, बनने लायक थे। 10 प्रश्न नहीं तो 8 से 10 प्रश्न मान लीजिए, 10 लेके चलिए आप कि 10 प्रश्न आपको मैथ से कट ऑफ के रूप में उठा सकते हैं आप खुद जोड़ लीजिए कितना कट ऑफ लगभग जाएगा, आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो आप देखिएगा यहीं पर देखिए, जैसे हमने ये मार्किंग की हुई है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं 15 प्रश्न, यहाँ पर 8, यहाँ पर बोल रहे हैं 20 मान लीजिए, है ना, 20 मान लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखिएगा ये तीनों को मिलाकर अगर देखते हैं तो 25 और 20 45 हो गया, यहाँ पर 45 और 15 हो गया आपका 60, 70 हो गया, सॉरी 60 हो गया, 60 हो गया, और ये 8, ऐसा तो 68 के अराउंड हम सोच रहे हैं। लेकिन जनरल थोड़ा सा बढ़ा लीजिए उसका, एकदम ऐसा सोच रहे हैं कि इतना मिनिमम बनना चाहिए, लेकिन इसमें आप ये मान के चलिए 5+ मतलब 72 के आसपास आप लेके चलिएगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा जीएस को कम कर दिया है, थोड़ा सा मैथ्स में भी क्वेश्चंस कम कर दिए हैं, मैथ्स रीजनिंग को कम कर दिया है। 68 एकदम मिनिमम, इससे कम तो नहीं जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा, हमने एकदम कम से कम रखने की कोशिश की है, 68 से कम नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप 5 बढ़ा लीजिए, 72 से 77 एकदम एग्जैक्ट हमको लग रहा है जो कट ऑफ जाएगा जनरल का, 72 से 77 के आसपास के रेंज में रहेगा ये कट ऑफ। ये जनरल कैंडिडेट के लिए रहेगा, जनरल के लिए। अब आप खुद सोचिए ना, हमने पूरा आपको बताया है कि कहां से कितने प्रश्न कट ऑफ के रूप में उठा सकते हैं आप,
कितने, जैसे एक दो प्रश्न जो इसमें आप ज्यादा उठा सकते हैं, इंग्लिश से एक आध प्रश्न आप उठा सकते हैं, मैथ्स में एक आध दो प्रश्न एक्स्ट्रा कर सकते थे, यहाँ से एक आध दो प्रश्न, हिंदी से एक आध दो प्रश्न आपके एक्स्ट्रा हो सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर जनरल का कट ऑफ जो यहाँ से बढ़ा के क्यों लिखा, क्योंकि हमने एकदम मिनिमम बताया कि इतना जाएगा, इससे कम तो जा ही नहीं सकता कट ऑफ, 68 से कम नहीं जाएगा, एकदम फिक्स लग रहा है, 68 से कम तो जनरल का नहीं जाने वाला। हम बढ़ा के बता रहे हैं कि 72 से 77 के रेंज में जनरल का होने का पूरा पूरा चांस है, 72 से 77 के रेंज में जनरल का होने का पूरा पूरा चांस लग रहा है। अब ओबीसी बात करें ओबीसी गर्ल्स का, तो ओबीसी का तो ओबीसी का ये जो है 68 से 72 के अराउंड रहने वाला है, बिल्कुल इसके बीच में ही होगा। अब देखो, आप अगर देखेंगे तो यही नंबर के आसपास पहुंच गए, लेकिन जनरल कैंडिडेट के लिए हमको थोड़ा सा रैंक को क्या करना पड़ेगा, कट ऑफ को थोड़ा बढ़ाना पड़ा था। तो यह ओबीसी जितनी भी कैंडिडेट है वो मान के चले कि 68 से 72 के आसपास उनका अगर आ रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं, नंबर है, तो चांसेस बहुत अच्छे चांसेस हैं। फिर एससी की सर बताइए। एससी का 60 से लेके 65 के बीच में हम सोच रहे हैं, क्योंकि जितना हमने देखा है अभी तक व्यापम के एग्जाम्स को, एससी का थोड़ा सा कट ऑफ मतलब थोड़ा सा कम रहता है, तो 60 से 65 के बीच में, और एसटी का 55 से 60 के अराउंड रहेगा कट ऑफ, 55 से 60 के अराउंड रहेगा कट ऑफ। ये हमने बताया है, 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ऊपर तो चांस कम ही है, कम है, नीचे ही हो सकता है, क्योंकि पिछले बार की तुलना में इस बार जो है पोस्ट ज्यादा है, पिछले बार 200 पोस्ट थे, इस बार जो है डबल है, और उम्मीदवार भी उतने ही है, उम्मीदवार भी उतने ही है। और ये मत सोचिएगा कि प्रश्न आसान है, ये भी देखिएगा समय कम कर दिया था, एग्जाम का प्रेशर है ना, एग्जाम का प्रेशर और ड्यूरेशन भी कम कर दिया था कि 1 महीने के अंदर आपको एग्जाम देना था, ठीक है। तो ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए सोचिएगा। और ऐसा बोलने वाले बोल देते हैं सर 80 नंबर चल जाएगा, लेकिन आप खुद सोचो ना यार, आप एग्जाम आप 80 नंबर कौन बोल रहा है, बाहर से जो लोग देख रहे हैं ना, वो 80 बोल रहे हैं, मैं बोल रहा 80, तो मैं बाहर से पेपर देख रहा हूं, मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूं बस ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसलिए 80 बोल दे रहा हूं मैं। ऐसा थोड़ी होता है यार, आप एग्जाम हॉल में पेपर दो और घर में बैठ के पेपर दो, उसी में आप 10 प्रश्न ऊपर नीचे कर लोगे, आप उसी पेपर को एग्जाम हॉल में दो, उसी पेपर को घर में दो, मिनिमम 10 प्रश्न का फर्क पड़ जाएगा आपके पेपर बनाने में, मिनिमम 10 प्रश्न का फर्क पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम हॉल का प्रेशर और घर का प्रेशर, कोचिंग का प्रेशर सेम है, एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग है, वो 2 घंटे ऐसे घड़ी चल रही है, घर में तो आपको समय का फिक्र ही नहीं है, आप कोचिंग में समय का फिक्र ही नहीं, आप देख रहे हो कि कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, ये तो पढ़ा हुआ था, बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसा करने से कट ऑफ थोड़ी आता है। एग्जाम का प्रेशर 70% बहुत होता है कट ऑफ, 70%। आज तक आप देखेंगे तो जनरली सीजी पीएससी, सीजी व्यापम के एग्जाम में 70% से ऊपर नहीं गया कट ऑफ, 80 तो कभी गया ही नहीं है, बिल्कुल कभी नहीं गया, कभी नहीं गया, 80% कभी कट ऑफ नहीं गया है, चाहे वो सीजी व्यापम का एग्जाम हो, चाहे वो सीजी पीएससी का कोई भी एग्जाम हो, 80% कभी नहीं गया होगा आज तक। तो कट ऑफ का एकदम सही हमको अनुमान लग रहा है कि जनरल कैंडिडेट का 72 से 77 के आसपास तक रहेगा, इसी के बीच में रहेगा। ओबीसी का 68 से 72 हो सकता है, 1-2 नंबर कम भी हो जाए, 65 के रेंज में भी ओबीसी का हो सकता है, लेकिन हम एकदम सेफ रेंज बता रहे हैं आपको, एकदम सेफ रेंज। एससी का 60 से 65 के बीच में, जैसा सर ने बोला, और एसटी का 55 से 60 के बीच में। अब इसमें कोई फीमेल वाला तो बात ही नहीं है, क्योंकि सारी फीमेल हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बॉयज का है तो गर्ल्स का क्या होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, केवल फीमेल कैंडिडेट थी। तो ये कट ऑफ जो है जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी का हम बता रहे हैं। तो हो सकता है आप लोग का 1-2 नंबर कम भी आ रहा हो, तो ऐसा परेशान नहीं होना है, ये हम एकदम सेफ रेंज बता रहे हैं कि इसमें तो हो ही जाना चाहिए, इससे ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए हमारे हिसाब से, कम भले चल जाए, क्योंकि शुरू में जो हमने 68 का अनुमान लगाया था, ये देखिए वो कहीं ना कहीं हमने अपने अपने विषयों को लेकर अनुमान लगाया है कि अगर एक नॉर्मल बच्चा जो सभी विषयों की तैयारी कर रहा है वो बैठेगा तो कितना सोचेगा, उसके हिसाब से हमने अनुमान लगाया है वो। फिर भी हमने उसको बढ़ा के 72 से 77 कर दिया है कि 72 से 77 के रेंज में अगर आपका है, जनरल कैंडिडेट है, तो बिल्कुल सेफ है, आप सेफ है। और लगभग बच्चे बनाए भी हैं पेपर उड़ान से, तो जो बच्चे जुड़े थे सर, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, ऑफलाइन सारे बच्चों ने मतलब पेपर को फोड़ा है। हमारे मैराथन से भी बहुत सारे बच्चों को लाभ हुआ है, उन्होंने बहुत सारे अपने मैसेज भेजे हुए हैं, वो भी आपसे साझा करेंगे कभी। और मतलब ऐसा बनाए हैं पेपर वो, मतलब जिसमें उनको डाउट था कि 1 महीने में कैसे तैयारी हो जाएगी। अच्छा, इनके समर्पण को भी सर सलाम है, जो महिलाएं थी इन्होंने जो समर्पण दिखाया है, मतलब इतनी लंबी लंबी क्लासेस अटेंड की हैं, मैराथन में लगातार 7-7 घंटे हमारे साथ वो ही जुड़े रहे थे हमसे, तो पढ़ाई की है, कहीं ना कहीं उन्होंने मेहनत की है, उसका रिजल्ट उनको मिलेगा। बिल्कुल, और कुछ दिन में ही सर इसका भी आ जाएगा और मॉडल आंसर आएगा, तो बहुत ज्यादा तो चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो फिक्स है, क्या सही क्या गलत उसमें दिक्कत नहीं है।
और एक आध दो प्रश्न विलोपित होने का चांस है। एक आध दो प्रश्न आंसर इधर उधर लेते हैं तो दावापत्ती के थ्रू उसको और ये मैक्सिमम रेंज बता रहे हैं, मैक्सिमम रेंज बता रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, कम ही जाएगा इससे, कम मान ही के होगा। चलिए हम मैक्सिमम रेंज बता रहे हैं, इससे ज्यादा तो कट ऑफ नहीं जाएगा। जनरल का मान लीजिए 70 से 75 भी आ रहा है तो आप अच्छी बात में है। आप ऐसा नहीं कि जनरल का 70 आ रहा है तो बाहर होगा, ऐसा नहीं है। 70 नंबर बहुत होते हैं, एकदम सेफ रेंज बता रहे हैं आपको, एकदम सेफ। इससे ऊपर तो कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। जितना हमने बच्चों से सुना, बच्चे हमको बताए हैं, फीडबैक अपना दिए हैं, उसको देखकर हमने जितना एनालिसिस किया है, हमने खुद पेपर लगाया है कि हमको कितना समय लग रहा है। मैथ्स मैंने खुद बना के देखा कि मेरे को कितना समय लग रहा है, तो एक सामान्य बच्चा जो सारे विषयों की तैयारी करके जाता है उसको कितना समय लगेगा। रीजनिंग के जो श्रेणी के क्वेश्चंस थे, जो लुप्त पद के क्वेश्चंस थे, उसमें कितना दिमाग लग रहा है, बच्चे लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, ये पूरा एनालिसिस हमने किया है। सर ने अपने विषय के पूरे क्वेश्चंस को देखा है कि कितने क्वेश्चंस बनने लायक हैं, कितने टफ हैं, एग्जाम के प्रेशर में कौन सा गलत हो सकता है, कहां पे कंफ्यूजन की स्थिति है। इन सारी बातों पर हमने एनालिसिस किया। हमने थोड़ा समय लिया है, अब संडे को एग्जाम हुआ था, हमने थोड़ा समय लिया, एनालिसिस किया है, समझा है चीजों को, ताकि एक सही रिजल्ट आपको दे पाए। हमने पहले भी एसआई का बताया था, वो एकदम एक्यूरेट हमने बताया था। बिल्कुल सर, एकदम एक्यूरेट। हमने एनालिसिस किया था एसआई का भी, जो प्री का जो था या मेंस का देख लीजिए आप, हमने एकदम एनालिसिस करके बताया था कि इतना आसपास जाएगा और उसी के आसपास गया है कट ऑफ, उसी के आसपास। तो एनालिसिस हम पूरा करते हैं, उसके बाद ही आते हैं। ऐसा नहीं कि पेपर को बस देख के आ गए और 80 आएगा, 85 आएगा, 75 आएगा, ऐसा हवा में बात नहीं करते हैं। हम पूरा एनालिसिस करने में हम समय लगाते हैं, एनालिसिस करने के बाद ही एक सही रिजल्ट पे हम आते हैं। तो आज हम उपस्थित हुए थे कट ऑफ को लेकर ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये दिमाग में चल रहा था कि कट ऑफ क्या जाएगा, कितना जाएगा। आगे की तैयारी को लेकर एक वीडियो और जारी करेंगे हम, कि आगे की तैयारी अब क्या करनी चाहिए, क्योंकि कुछ पद खुल रहे हैं सर। हाँ, अभी इस वीक में ही आपको थोड़े बहुत खुशखबरियां मिल सकती हैं। ऐसा सुनने में राजस्व निरीक्षक का समझ आ रहा है, राजस्व निरीक्षक है, फिर ऐसा न्यूज तो आया है कि आरआई का पोस्ट आना चाहिए, छात्रावास अधीक्षक का भी जो रुका हुआ है वो आना चाहिए, सहकारिता का आप सहकारिता वाला है। तो इस पे तैयारी कैसे करनी है उसको लेकर भी एक वीडियो जारी करेंगे हम। कंबाइन, देखिए अभी आपके पास फिक्स नहीं है कि कौन सा पद आने वाला है, तैयारी कैसे करें, तो कॉमन विषयों को लेकर तैयारी करनी होगी, तो किस प्रकार तैयारी करनी होगी, इससे संबंधित वीडियो बहुत जल्द जारी करेंगे। सारे एग्जाम्स के सिलेबस को हम आपके सामने रखेंगे। सहकारिता में अलग अलग पद है सर, तो अलग अलग पदों के लिए सिलेबस क्या है, आरआई का सिलेबस क्या है, पटवारी का सिलेबस क्या है, छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस क्या है, और तैयारी कॉमन कैसे कर सकते हो। और हिम्मत मत हारिए, अभी पद आएंगे, देखिएगा इस महीने आपको कुछ खुशखबरियां मिलने वाली हैं, कंफर्म। ये सप्ताह 10 दिन के अंदर मिल जाएंगी आपको खुशखबरियां, तो कुछ खुशखबरियां आपको मिलने वाली हैं। तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है, और जो महिला पर्यवेक्षक से जुड़े थे, जो सब इंस्पेक्टर से जुड़े थे, वो तैयारी को जारी रखो। अपनी फ्लो तोड़ दोगे तो वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो वीडियो लेकर आएंगे हम, जिसमें सिलेबस भी रहेगा, क्या अप्रोच होगा वो अप्रोच बताएंगे, किस किस विषय को लेकर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे करना है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। आज हम केवल उपस्थित हुए थे कट ऑफ को लेकर, और हमने एनालिसिस जो किया है उस एनालिसिस को आपके सामने रखा है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है, ऐसा नहीं कि हम एकदम रैंडम बता दिए कि हाँ इतना इतना, बहुत मेहनत लगी है। पेपर पूरा सॉल्व किए हैं, एक प्रश्न को डील किए हैं, ऑप्शंस को देखे हैं, बहुत मेहनत लगी है, उसके बाद हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं। और जहां तक है इसी के आसपास रहेगा, 2-3 नंबर कम ही मान के चलो, ऊपर नहीं जाएगा। चलिए, तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।